तुम्हारे पति ने सब सच बताया है मुझे, सब। बेटा, हिसाब से बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने रहना चाहिए, लेकिन तू 9 महीने 20 दिन रहा था। बस इस महीने इतना ही मिलेगा। निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। दोस्तों, कहते हैं कि मकान ईंटों से बनता है और घर अपनों से। लेकिन क्या हो जब उसी घर की नींव में लगे ईंट पत्थर रिश्तों के धागों को काटने लगे? क्या हो जब एक छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएं, सिर्फ चंद रुपयों की खनक के कारण? आज की ये कहानी किसी और की नहीं, शायद हम में से ही किसी के घर की दबी हुई चीख है। ये कहानी है हिसाब किताब की, उस बही खाते की जो दिल में लिखा जाता है, पैसों में नहीं। दीनदयाल शर्मा जी का घर, शहर के एक पुराने मोहल्ले में बना वो मध्यम वर्गीय मकान, जिसकी दीवारों का पेंट भले ही जगह जगह से उखड़ रहा था, लेकिन उस घर की इज्जत मोहल्ले में आज भी नहीं थी। दीनदयाल जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, जिनकी पूरी जिंदगी फाइलों के बोझ और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच घिस गई थी। उनकी पत्नी गोदावरी देवी, जिनके चेहरे की झुर्रियों में परिवार के हर सदस्य का सुख दुख छिपा था, और उनका बड़ा बेटा विजय, जो अब एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करता था और खुद को इस घर का नया मालिक समझने लगा था। एक छोटा बेटा शिवा भी था और एक बेटी सरिता, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी के तूफानों से थक कर फिलहाल मायके में ही पनाह लिए हुए थी। शाम ढल चुकी थी। घर में तुलसी के चौरे के पास दिया जल रहा था। महीने की पहली तारीख थी, यानी तनख्वाह का दिन। ये वो दिन होता था जब मध्यम वर्गीय परिवारों में एक अजीब सी राहत और तनाव दोनों एक साथ महसूस होते हैं। गोदावरी देवी रसोई में रोटियां सेक रही थीं और दीनदयाल जी बैठक में अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर अखबार का वही पन्ना तीसरी बार पढ़ रहे थे। हालांकि उनका ध्यान दरवाजे पर था। विजय के आने का समय हो चुका था। दरवाजा खुला और विजय अंदर आया। उसके चाल ढाल में एक अलग ही अकड़ थी, वो अकड़ जो अक्सर जेब में आए नए पैसों के साथ आती है। उसने जूते उतारे और सीधे बैठक में आया जहां उसके पिता बैठे थे और मां पानी का गिलास लेकर आ गई थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसी तूफान से पहले होती है। विजय ने जेब से अपना वॉलेट निकाला। चमड़े का वो महंगा वॉलेट उसके पिता के कपड़े के थैले के सामने बहुत चमकदार लग रहा था। उसने कुछ नोट निकाले और मेज पर भगवान की छोटी सी मूर्ति के सामने रख दिए। ये लो, इस महीने का खर्चा, विजय ने बिना किसी की आंखों में देखे सपाट आवाज में कहा। गोदावरी देवी ने पानी का गिलास मेज पर रखा और कांपते हाथों से वे नोट उठाए। उनकी आदत थी पैसे भगवान के सामने से उठाकर सिर से लगाने की। उन्होंने नोटों को माथे से लगाया और फिर गिनने लगी। 1, 2, 3, 4, बस 400 रुपए के नोट। उनकी उंगलियां थम गईं। उन्होंने एक बार फिर गिना, शायद कोई नोट चिपक गया हो, लेकिन नहीं, वो पूरे 400 ही थे। गोदावरी देवी की आंखों में एक सवाल तैर गया। उन्होंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा फिर भी गिन लो ना, ये तो सिर्फ 400 हैं। विजय, जो अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था, रुका। उसने मुड़कर अपनी मां को देखा, जैसे उन्होंने कोई बहुत बेतुकी बात कह दी हो। ठीक ही तो है मां, हम दोनों की मिलाकर महीने में 800 दिया करता था ना। वो मेरी पत्नी मुंबई गई हुई है अपने मायके, तो उसका खर्चा तो यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने अपने हिस्से के 400 दे दिए। हिसाब तो बराबर है। विजय की ये बात सुनकर बैठक में सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो कानों को फाड़ देता है। दीनदयाल जी ने अखबार नीचे कर लिया। उनकी बूढ़ी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गुस्से से ज्यादा दुख की थी। गोदावरी देवी को लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा मुट्ठी में भींच लिया हो। हिसाब? उनके मुंह से ये शब्द बड़ी मुश्किल से निकला। विजय, तू इस परिवार का बड़ा बेटा है और तू माँ बाप से राशन पानी का हिसाब कर रहा है, जैसे हम कोई किराएदार हों और तू मकान मालिक। विजय ने कंधे उचका दिए, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। माँ, आज जमाना ही ऐसा आ गया है, बिना हिसाब किताब के गुजारा ही नहीं होता। अब मैं आंख बंद करके पैसे तो नहीं लुटा सकता ना। विजय की ये दलील सुनकर गोदावरी देवी के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज में एक अजीब सी सख्ती आ गई, जो शायद एक माँ की हताशा से पैदा हुई थी। अच्छा, गोदावरी देवी ने एक कदम आगे बढ़ाया। हिसाब ही करना है तुझे? तो सुन बेटा, हिसाब से तो बच्चे को माँ के पेट में पूरे 9 महीने रहना चाहिए, लेकिन तू मेरे पेट में 9 महीने और 20 दिन रहा था। उन 20 दिनों का जो अतिरिक्त दर्द, जो अतिरिक्त बोझ मैंने उठाया, उसका हिसाब कौन देगा? क्या मैंने तुझे पैदा होते ही जमीन पर रख दिया था कि मेरा हिसाब पूरा हो गया? बोल विजय,
मां की इस बात पर विजय कुछ पल के लिए सकपका गया। ये वो तर्क था जिसका गणित की किताबों में कोई जवाब नहीं होता। लेकिन तभी कोने में आराम कुर्सी पर बैठे दीनदयाल जी की भारी आवाज गूंजी, वाह गोदावरी वाह। दीनदयाल जी धीरे से खड़े हुए। उनकी चाल में उम्र का असर था, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी आज भी सीधी थी। शादी के इतने सालों बाद आज पहली बार तुमने पते की बात की है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वे धीरे धीरे चलकर विजय के सामने आए। विजय, जो अपने पिता की आंखों में देखने से कतरा रहा था, अब मजबूरन उन्हें देख रहा था। दीनदयाल जी ने अपनी पत्नी के हाथ से वो 400 रुपए लिए और विजय के सामने लहराए। जानता है विजय, दीनदयाल जी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ज्वालामुखी थतक रहा था। गाय को घास फूस देकर आदमी इसलिए पालता है कि वो दूध दे। ये एक समझ है, एक रिश्ता है। लेकिन सोचो, अगर दूध देते समय वही गाय सौदा करने लग जाए, कहने लगे कि आज चारा कम मिला है तो दूध भी कम दूंगी, तो उस बेचारे ग्वाले पर क्या बीतेगी? विजय की त्योरियां चढ़ गईं। पिताजी, आप मेरी तुलना जानवर से कर रहे हैं? नहीं, दीनदयाल जी ने तल्खी से कहा। जानवर तो फिर भी वफादार होता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने तुम्हें दूध देने वाली गाय की तरह नहीं पाला था। हमने तुम्हें एक बोझा ढोने वाले बैल की तरह तैयार किया था, जो परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ा सके, जो अपनी जिम्मेदारी समझे। लेकिन तुम तो उस गाड़ी का पहिया ही बेचने को तैयार हो। विजय का चेहरा लाल हो गया। अपना अहंकार उसे चोटिल महसूस हो रहा था। पिताजी, अब बहुत हो गया। अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा भी अपना परिवार बनेगा। मेरे भी बच्चे होंगे। कल को मेरा यहां भी बच्चा होगा। अब मैं इस तरह से अपने रुपए पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता हूं। मुझे अपना भविष्य भी देखना है। दीनदयाल जी हंस पड़े। एक ऐसी सूखी खोखली हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। शाबाश बेटा, बहुत खूब। माँ बाप और भाई बहन पर पैसा खर्च करना तुम्हें बर्बाद होना लगता है? जिस थाली में खाया आज उसी में छेद कर रहे हो। विजय अब डिफेंसिव हो गया था। उसे लगा कि उसे अपनी बात साबित करनी ही होगी। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो, और उसकी नजर कोने में खड़ी अपनी छोटी बहन सरिता पर पड़ी, जो इस झगड़े से डरी सहमी खड़ी थी। बड़ा भाई होने के नाते विजय ने सरिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं छोटी बहन की शादी में खर्च करूं। ठीक है, मैंने किया भी, लेकिन ये छोटी बहन ये बेचारे ससुराल वालों से लड़ झगड़ के यहाँ मायके में पड़ी हुई है। महीनों हो गए इसे यहाँ, मगर यहाँ पड़े पड़े इनको ठुसाने में भी मेरा खर्च होता है। पिताजी, इनका बोझ मैं क्यों उठाऊं? ये कहाँ का इंसाफ है? सरिता, जो अब तक चुप थी, भाई के मुंह से अपने लिए ऐसी घिनौनी बातें सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस भाई की कलाई पर वो हर साल राखी बांधती थी, आज वही भाई उसे बोझ कह रहा था। सरिता आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मैंने किसी से अपनी शादी कराने के लिए नहीं कहा था। आप लोगों ने ही तो जोर दिया था, और आज अगर मैं यहाँ हूं तो अपनी मर्जी से नहीं हूं, मेरी मजबूरी है। उसने अपने पिता की तरफ देखा। बाबूजी, अगर मेरा यहाँ रहना आप लोगों को भारी पड़ता है, अगर भैया को लगता है कि मैं उनका पैसा ठुसा रही हूं, तो मैं आज ही चली जाऊंगी। किसी होटल में जाकर अपना इंतजाम कर लूंगी या कहीं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बेटी की ये बात सुनकर गोदावरी देवी का दिल फट गया। वे दौड़कर सरिता के पास गईं और उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी, ये तेरा घर है। लेकिन विजय का अहंकार अब सर चढ़कर बोल रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि सब मिलकर उसे ही गलत ठहरा रहे हैं। देखा मां, यही घमंड, यही इसका घमंड से एक दिन लेट उगेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो इतनी सती सावित्री बन रही है ना, इसके पति और ससुर का कहना है कि ये रातों रात गैर मर्दों के साथ घूमती थी, इसलिए निकाला है इसे घर से। ये इल्जाम, ये एक ऐसा इल्जाम था जिसने उस घर की छत को हिला दिया। गोदावरी देवी ने सरिता को छोड़ दिया और अविश्वास से विजय को देखा। सरिता तो जैसे पत्थर की हो गई। लेकिन इस बार आवाज उठी दीनदयाल जी की, एक ऐसी दहाड़ जो शायद उस घर ने सालों से नहीं सुनी थी। बहुत हो चुका विजय। दीनदयाल जी का पूरा शरीर कांप रहा था। वे विजय के बिल्कुल करीब पहुंच गए। मेरे खून को गंदा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अपनी जबान को लगाम दो। एक पल के लिए भी ये मत भूलना कि वो तुम्हारी बहन है। विजय अब भी अपनी बात पर अड़ा था। जो सच है वो सच है। आज तक आप लोगों ने जो कहा चुपचाप करता रहा तो आपका बड़ा बेटा था, आपका श्रवण कुमार था। आज जब चुपता हुआ सच कहा, अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब मांगा, तो आप सब लोगों को बुरा लग गया, मैं बुरा बन गया। वो थोड़ा पीछे हटा और उसने एक और कड़वा सवाल दागा, जो शायद उसके मन में बरसों से पल रहा था। और पिताजी, एक बात बताइए,
मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? शिवा, आपका छोटा लाडला, उसे जिस घर में इज्जत मिलती है वो मुझे क्यों नहीं दी जाती? वो करता क्या है? सिर्फ 525 रुपए कमाता है और मैं 1725 रुपए कमाता हूं, 3 गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी विजय की सांसें तेज चल रही थीं। 525 रुपए कमाने वाला चुपचाप घर में 450 रुपए देता है तो वो महान है, और 1725 रुपए कमाने वाला अगर सिर्फ 400 रुपए देता है और हिसाब किताब बता रहा है तो वो गुनाहगार हो गया। ये कैसा न्याय है आपका? दीनदयाल जी अपनी कुर्सी का सहारा लेकर खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्हें लगा जैसे उनके सामने उनका बेटा नहीं, कोई व्यापारी खड़ा है जो रिश्तों को तराजू पर तौल रहा है। दोस्तों, यही वो पल होता है जब एक पिता हार जाता है, जब उसे अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या, अपनी सारी कुर्बानियां व्यर्थ लगने लगती हैं। पैसों का ये गणित रिश्तों के भूगोल को कैसे बिगाड़ देता है, ये उस दिन उस घर ने देखा। दीनदयाल जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ असीम थकान थी। तुम ठीक कहते हो विजय, दीनदयाल जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। अगर मैं शिवा को भी तुम्हारी तरह पढ़ाता लिखाता, उसे भी बड़े कॉलेज में भेजता, तो शायद वो भी आज दोनों हाथों से मुट्ठी भर कमा रहा होता, तुम्हारी तरह हिसाब करना सीख जाता। वे रुके, उनकी आवाज भर आ गई। लेकिन उन दिनों मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकता। मुझे चुनना था और मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम बड़े थे। मुझे लगा तुम इस घर की ढाल बनोगे। उन्होंने गोदावरी देवी की तरफ देखा जो अब भी सरिता को पकड़े रो रही थी। शिवा हीरा है विजय, हीरा। दीनदयाल जी की आवाज में गर्व और दर्द दोनों था। वो कम कमाता है लेकिन उसका दिल बड़ा है। गोदावरी, इसने जो 400 रुपए तुम्हारी झोली में फेंके हैं ना, वो वापस थमा दो इसे। हमें इसके पैसों की जरूरत नहीं है। गोदावरी देवी ने कांपते हाथों से वो नोट उठाए और विजय की तरफ बढ़ा दिए। विजय ने झपट कर नोट ले लिए और अपनी जेब में रख लिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ढिठाई थी। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते फिर रहे हो। मैंने अपना हिस्सा दिया था, आपने नहीं लिया, ये आपकी मर्जी। दीनदयाल जी अब तक शांत थे, लेकिन विजय की इस आखिरी बात ने उनके सब्र का अंतिम धागा भी तोड़ दिया। उनकी आंखों में वो आग जल उठी जो एक पिता की मजबूरी और स्वाभिमान से पैदा होती है। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो विजय? जी हां, तुम उसी से बात कर रहे हो जिसमें अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने की हिम्मत नहीं बची। तुम एक ऐसे कमजोर और बूढ़े आदमी से बात कर रहे हो जो अब तुम्हारे लिए बेकार हो चुका है। वे विजय की आंखों में सीधे झांके। लेकिन शायद तुम ये भी नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि एक बार जब तुम कॉलेज में थे, बस से गिरकर जख्मी हो गए थे। याद है? अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। खून की जरूरत थी। उस वक्त तुम्हारे इसी कमजोर और बूढ़े बाप ने अपना 3 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया था। 3 बोतल। डॉक्टर मना कर रहे थे मेरी उम्र देखकर, लेकिन मैंने जिद की थी क्योंकि मुझे मेरा बेटा बचाना था। विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहली बार थोड़ा असहज नजर आया, लेकिन दीनदयाल जी अभी रुके नहीं थे। नहीं जानते ना? और सुनोगे? तुम्हें उस कंपनी में जहां तुम आज 1725 रुपए कमाते हो, नौकरी दिलवाने के लिए मैंने 10,000 रुपए भरे थे। 10,000। और जानते हो वो रकम कहां से आई थी? मैंने अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी को गिरवी रखकर वो पैसे जमा किए थे। अपना बुढ़ापा दांव पर लगाया था ताकि तुम्हारी जवानी संवर सके। पूरा घर सन्न था। सिर्फ दीनदयाल जी की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। सरिता और गोदावरी देवी सिसक रही थी। जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, सरकारी दफ्तर के उस बड़े बाबू दीनदयाल शर्मा को तुम आज नहीं जानते? हाँ, नहीं जानते ना? नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तुम। दीनदयाल जी का गला रूंध गया। वे हांफने लगे, लेकिन उनका गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने दरवाजे की तरफ उंगली उठाई। हाथ कांप रहा था। नालायक, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। निकल जाओ। अक्सर हम सोचते हैं कि माँ बाप हमारे लिए करते ही क्या है। उनकी कुर्बानियां हमें तब तक दिखाई नहीं देती जब तक हम खुद उस रास्ते पर नहीं चलते। विजय आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसका अहंकार था और दूसरी तरफ उसके पिता का नंगा सच। विजय कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर भाव तेजी से बदल रहे थे। शर्मिंदगी, गुस्सा और फिर वही पुराना अहंकार। उसे लगा कि अगर वो आज झुक गया तो हमेशा के लिए छोटा हो जाएगा। उसने अपना सूटकेस जो वो ऑफिस ट्रिप के लिए तैयार करके लाया था उठाया। उसने एक आखिरी बार अपने पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी वही चुनौती थी,
ठीक है मिस्टर दीनदयाल शर्मा। विजय की आवाज अब ठंडी और पथरीली हो चुकी थी। मैं आपका घर छोड़ दूंगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहां रोज रोज की किचकिच सुनने का। वो दरवाजे तक गया और फिर रुका। उसने मुड़कर अपने पिता को देखा, जैसे आखिरी वार करना चाहता हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने अपनी शादी के लिए, जो आप लोगों ने जबरदस्ती करवाई थी, उसके लिए ऑफिस से 18,000 रुपए का कर्ज लिया था। वो कर्ज आज भी मेरे सर पर है। विजय ने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी। जिस दिन ये रकम सूद समेत गिनकर मेरे सामने रख देंगे, मैं दूसरे ही पल आपका घर छोड़ दूंगा। उससे पहले नहीं। मेरा भी पैसा लगा है इस गृहस्थी में। इतना कहकर विजय ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। बैठक में फिर से वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा अलग था। यह हार का सन्नाटा नहीं था, ये एक तूफान के गुजर जाने के बाद का सन्नाटा था। दीनदयाल जी धीरे धीरे अपनी आराम कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन मन आज अजीब तरह से शांत था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे भी शांत थीं। आज उस घर की एक दीवार गिर गई थी, लेकिन शायद अब हवा आने का रास्ता खुल गया था। आज उन्हें पता चल गया था कि उनका असली धन क्या है। उनका छोटा बेटा शिवा, जो कम कमाता है लेकिन पूरा देता है, और उनकी ये समझ कि रिश्ते खून देने से और जेवर गिरवी रखने से नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। विजय उस रात घर में ही रहा, लेकिन अब वो घर उसका नहीं था। उस रात दीनदयाल जी के घर में रोटियां कम बनी, लेकिन जो बनी उनमें सुकून का स्वाद था, क्योंकि कभी कभी किसी को खो देना ही खुद को पा लेना होता है। दोस्तों, पैसा जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन जब यही पैसा अपनों के बीच दीवार बनने लगे, जब हम माँ के दूध और पिता के खून का हिसाब लगाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हम अमीर नहीं, बहुत गरीब हो चुके हैं। अपने घर के बुजुर्गों को समय दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो ये सारी दौलत मिट्टी लगेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या विजय का अपने पिता से हिसाब मांगना सही था, या दीनदयाल जी का उसे घर से निकालना? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी और का घर टूटने से बच जाए।